हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा फेवरेट चैनल जिसका नाम है सचिन भदौरिया क्लासेस। और आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कवर कर रहे थे। और आज इसी सीक्वेंस में आज हम अपने लास्ट टॉपिक जो हमारा दिया गया है विच इज़ द चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शंस जानेंगे यहाँ पर आज के वीडियोस में कि एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी का मीन क्या है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 9th में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि क्लास 9th में हम लोग जो प्रोबेबिलिटी सीखी थी वहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि उसको एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी वो। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि उसमें एक सिक्के को कॉइन को टॉस करते थे। तो उसको 100 बार हमने, जैसे कि मान लीजिए कि सिक्के को टॉस किया तो पता चला उसमें 55 बार हेड आया है, 45 टाइम्स हमारा टेल आया है। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे उसमें कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जितने होते थे और टोटल ट्रायल्स जो होते थे उनका हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। तो ये हमारी एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी। धीरे धीरे अगर हम लोग इसी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज़ को और एक्सपेरिमेंट बढ़ाते जाए, जैसे 1000 बार करें तो उसमें 446 टाइम्स मान लीजिए कि उसमें हेड आ रहा है, बाकी टाइम तो उसमें टेल आ रहा है। तो इस तरीके से अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम बढ़ा के 10,000 टाइम्स कर दें, 1 लाख टाइम्स कर दें, तो जितना ज़्यादा हम इसको एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग इक्वली लाइकली हो जाएगी, लगभग 1/2, लगभग 0.5 के लगभग हो जाएगी। दोस्तों ये हमारा जो था, ये कॉन्सेप्ट हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का था जो हम लोगों ने क्लास 9th में सीखा था। आज हम लोग यहाँ पर जो सीखने जा रहे हैं क्लास 10th में जो हमें प्रोबेबिलिटी पढ़नी है एक्चुअली में वो हमें क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं आप करनी है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे क्लास 10th में पढ़नी है। इसके लिए फॉर्मूला हम आपको बता दें यहाँ पे कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये फॉर्मूला है हमारा जो क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होगा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। यहाँ पर दोस्तों जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट दोस्तों क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें कि डोंट प्रेडिक्ट, या ऐसे समझ लें कि रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट्स को कहते हैं जिसमें हमारे 2 से ज़्यादा हमारे आउटकम्स हों, मोर देन द 2 आउटकम्स हों, और जिसको हम प्रिडिक्ट ना कर सके उसे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि टॉसिंग ए कॉइन, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो इसमें जैसे बात करें टॉसिंग अ कॉइन, एक अगर कॉइन को हम टॉस करते हैं तो इसमें हमारे 2 आउटकम्स आएंगे, या तो हेड या तो टेल। इसको इस प्रकार ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसी को आगे हम लोग सैम्पल स्पेस कहते हैं। आगे चल के क्लास 11th में हम लोग सैम्पल स्पेस बनाना सीखेंगे कि किसी कॉइन को अगर टॉस करते हैं एक बार तो उसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर हम देखें तो अगर हमारा फेवरेबल आउटकम्स मान लीजिए हेड है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर हम पूछे जाएंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड एक बार आया, टोटल आउटकम्स 2, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज़ की आ जाएगी 1/2। इसी प्रकार टेल की भी प्रोबेबिलिटी जो होगी विच इज़ द 1/2। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, मान लीजिए कि रोल अ डाइस, कि अगर किसी एक डाइस को हम रोल करते हैं तो डाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि डाइस हमारा जो होता है ये क्यूबिकल फेस में होता है, क्यूब में, ये देखा होगा आप लोगों ने इसको डाइस को
ये लूडो का पासा जो होता है तो इसके 6 फेस होते हैं। हर एक 6 फेस पे इसके जो नंबर्स होते हैं विच इज़ द 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं विच इज़ द 1 2 3 4 5 6 होते हैं। इसमें भी अगर हम पूछा जाए हमसे, मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर क्या है, तो इवन नंबर आप देखिए यहाँ पे 2 है 4 है 6 है, यानी कि टोटल इसमें इवन नंबर्स कितने हमारे हैं 3। तो यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करें इवन नंबर के लिए, प्रोबेबिलिटी टू गेट इवन नंबर, तो टोटल नंबर 3 है 3/6 यानी कि 1/2। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर्स के लिए क्या है, तो ऑड नंबर भी हमारे 3 है 1 3 एंड 5, तो इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 आ जाएंगी। तो दोस्तों एक्चुअली में हमें 10th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है वो हमें इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं इक्वली लाइकली इवेंट? ऐसे इवेंट जिसमें केवल 2 पॉसिबल आउटकम्स हों, ओनली 2, जिनके कि दोनों के आने की चांसेस जो हों बराबर बराबर हों, वो ऐसे इवेंट हमारे जो होते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। तो क्लास 10th में हमें जो भी इवेंट्स पढ़ने हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है विच इज़ द इक्वली लाइकली इवेंट। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स की अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, अगर किसी कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आता है या टेल आता है, दोनों की इक्वली लाइकली इवेंट्स आती है 1/2। इसी प्रकार से बात करें रोल अ डाइस, डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो उसमें हमारे 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें हर एक नंबर की जो इवेंट है विच इज़ द इक्वली लाइकली, यानी कि 1 पूछा जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट द 1, तो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6, 2 के लिए भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6, 3 के लिए भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6, 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी और 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। तो ये सभी हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स की ही फाइंड करनी है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें हर एक की इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ हो, यानी कि जो भी हमें प्रोबेबिलिटीज़ पूछी जाए वो सभी इक्वल हों, इक्वली हों। तो हमारे ये हमने जैसे 2 एग्जांपल्स आपको बताया, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स के एग्जांपल्स हैं हमारे। इसके साथ दोस्तों थोड़ा सा हम आपको बात करना चाहते हैं कुछ और, जैसे कि एक आपके पास आएगा इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट ये क्या है? तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, यानी कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 0 हो रहा है तो ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। इसी के बाद एक आता है दोस्तों श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट दोस्तों क्या है? ऐसी कोई इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसा कोई इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 1 आ जाती है, तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है उसे श्योर इवेंट्स कहते हैं। तो ये हमारी अगर हम बात करें तो कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट PE, इट इज लेस देन और इक्वल टू 0 से 1 के बीच में होती है, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन नॉट ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी को हम लोग यहाँ फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/5, 6/7, या पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो माइनस में नहीं लिखी जाएगी, निगेटिव नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती है, निगेटिव में नहीं होती है। तो अगर प्रोबेबिलिटी निगेटिव में नहीं होगी, यहाँ पर फ्रैक्शन में हो सकती है, और कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होगी 1.5 या 1.2 इस टाइप से नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी दोस्तों जो हम यहाँ पर क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। ये हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्लास 9th में थी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज़ के लिए फॉर्मूला हमारे जो यूज़ होगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स अपॉन द टोटल आउटकम्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की बात करी हमने, यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे वो सारे हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? एक्स एक्सपेरिमेंट, जिनमें हमारे पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो हमारे पॉसिबल आउटकम जो होंगे वो बराबर होंगे, दो होंगे या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स। और इक्वली लाइकली इवेंट्स की बात करें तो इक्वली लाइकली इवेंट्स हमारे ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें सभी की जो भी उसमें इवेंट्स होते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी जो होती है इक्वल होती है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और बात करते हैं कि एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है हमारी PE, और कोई अगर इवेंट एक अगर है PE0, तो इन दोनों का सम जो होता है 1 होता है, वेयर PE0 इसका मतलब होता है नॉट E, यानी कि जो E ना हो। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम जो होता है ये 1 के बराबर होता है। और ऐसी इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमारे यानी कि इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 हो, ऐसी इवेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं दोस्तों। एक चीज़, चलिए अब इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है इसमें आगे हम लोग अब बात करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की, जो हमारी एक्सरसाइज 14.1 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई है। उसमें हमारी एक एक्सरसाइज दी गई है और जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी बुक। दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है हमारी विच इज़ द 14.1, ये न्यू सिलेबस में है। और अगर हम इसी को अगर हम देखें दोस्तों तो कि पुरानी बुक में बात करें तो पुरानी बुक में हमारी एक्सरसाइज जो है ये 15.1 में आती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, यानी कि हमको यहाँ पर ये दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट PE प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, इन दोनों का सम हमने जैसा कि बताया 1 होता है। तो यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स के फर्स्ट पार्ट में हमें 1 यहाँ पे लिखना है। दूसरा बात करें द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन the probability of an event that cannot happen, तो ऐसी है जो नहीं हो सकती है उसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस PE0 से, ये पहले पार्ट में आ जाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। थर्ड पार्ट की बात करें द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपेंड, यानी ऐसी कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपेंड, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन हैपन होना है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो होती है जो सर्टेन हैपन होती है इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और ऐसी इवेंट को श्योर इवेंट कहते हैं, श्योर इवेंट। फोर्थ पार्ट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं इन सभी का सम जो होता है 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ग्रेटर देन जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है और 1 के इक्वल या 1 के बीच में होता है। तो ये हमारी पहले पार्ट के पांचों जो हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स थे फर्स्ट क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे।
पहले वाले में ये कंप्लीट करना है, बाकी ये हमारे सब के आंसर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव द इक्वली लाइकली आउटकम। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए हमने आपको जैसा कि बताया कि इसमें इक्वल आने चाहिए सबकी इक्वली। तो पहला कह रहा है कि ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। तो बात करें, पूछ रहा है कि क्या पहली ये जो है कि एक इक्वली लाइकली इवेंट है। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है कि कार पहली बार में स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कार दूसरी बार में स्टार्ट हो जाए। तो ऐसी इवेंट जिसमें कि हो सकता है 1-2 से ज़्यादा ट्रायल हमें करने पड़ते हैं, तो ऐसी इवेंट जो होती है हमारी इक्वली लाइकली नहीं होती है। तो पहली ये जो इवेंट है हमारी नॉट इक्वली लाइकली होगी, नॉट इक्वली लाइकली। सेकेंड पार्ट, सेकेंड में अगर आप प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो इसमें भी हमारे देखिए 2 से ज़्यादा इसमें ट्रायल्स हो सकते हैं कि हो सकता है कि पहली बार में बॉल चली जाए, हो सकता है पहली बार में ना जाए, हो सकता है कि बॉल बास्केट के पास ही ना जाए। तो ऐसी इवेंट जो होगी ये भी हमारी नॉट इक्वली लाइकली होगी। तो ये भी हमारा सेकेंड पार्ट जो है विच इज़ नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। थर्ड पार्ट्स में पूछा जा रहा है कि ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, जब भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस के आंसर होंगे तो इसमें हमारे पास 2 ही ऑप्शंस होंगे, या तो हम क्वेश्चंस को अगर हम ट्रू करेंगे तो या तो वो सही होगा या गलत होगा, या फॉल्स करेंगे तो वो सही होगा गलत होगा। तो इन दोनों के चांसेस जो है विच इज़ द 1/2 इक्वली लाइकली हैं। तो यस, ये जो है हमारा ये एक इक्वली लाइकली इवेंट है, इक्वली लाइकली। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि बेबी इज़ बॉर्न, अगर एक बच्चा पैदा होगा तो या तो वो गर्ल होगा या बॉयज़ होगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/2 आएगी। तो यस, इट इज़ इक्वली लाइकली आल्सो। तो ये भी हमारी एक इक्वली लाइकली इवेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की दोस्तों बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चंस की। तो पूछा है वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। अगर हम एक फुटबॉल गेम की बात करें तो उसमें टॉसिंग ए कॉइन को टॉस करके हम पता करते हैं कि कौन सी टीम किस साइड से खेलेगी, कौन सी टीम राइट टू लेफ्ट खेलेगी या कौन सी टीम लेफ्ट टू राइट खेलेगी। ये फुटबॉल में होता है। इसी प्रकार से और भी कई सारे हमारे गेम्स होते हैं, जैसे हॉकी में भी ऐसा ही सिस्टम चलता है कि कौन सी टीम इधर से उधर प्ले करेगी। और क्रिकेट में भी हम लोग टॉस करके ही पता करते हैं कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी। तो पूछा जा रहा है कि ये ऐसा क्यों करा जाता है कि कॉइन को टॉस करके इसको एक फेयर वे मानते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज टॉसिंग अ कॉइन इज अ इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली यानी कि इसमें दोनों ही चांसेस बराबर बराबर के हैं, दोनों टीमों के लिए फेयर चांसेस होते हैं। वो इक्वली लाइकली इवेंट सो दैट बोथ टीम हैव इक्वल चांसेस। दोनों टीमों के लिए इक्वली चांसेस होते हैं, इसलिए एक फेयर वे इसको माना जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अपने क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो देखिए दोस्तों, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए है, ए में दिया गया है 2/3, बी में ऑप्शन है -1.5, सी में ऑप्शन है 15% और डी में हमारा ऑप्शन है 0.7। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें 0.7 तो यस ये हो सकती है। बात करें 15% की तो 15% को हम लोग लिख सकते हैं 15/100 यानी कि 3/20। तो क्या ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, यस।
बात करें 2/3 की, ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो सो देयर फॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये माइनस में हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, -1.5, क्योंकि मैं जैसा कि बताया कि प्रोबेबिलिटी की रेंज मैंने आपको बताई थी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव नहीं होती है। तो सो -1.5 इज द करेक्ट आंसर इन दिस ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 अपना। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अगर कह रहा है कि अगर कोई एक इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई इज गिवन है हमें 0.05। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। तो जैसा कि हम जानते हैं नॉट ई की बात करी जा रही है, ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इन दोनों का सम 1 होता है। तो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी ई, तो 1 में से 0.05 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.95। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आप बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। बैग में, ये एक बैग है, इसमें कुछ कैंडीज हैं। ये कैंडीज कही जा रही हैं कि लेमन फ्लेवर है, लेमन फ्लेवर। लेमन फ्लेवर में ये कैंडी है। क्वेश्चन कह रहा है मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एन ऑरेंज कैंडी। तो नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडी अपॉन टोटल कैंडीज, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। तो देखिए ऑरेंज, चूंकि यहाँ पे बैग जो था इसमें केवल लेमन फ्लेवर की कैंडीज थी, कोई भी ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज नहीं थी, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ऐसी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है इसकी 0 आ गई, तो जिस इवेंट की 0 आती है इसको इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं। ये हमारा एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि लेमन फ्लेवर की कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर। तो देखिए इसकी जो होगी ये 1 होगी, क्योंकि जितनी भी सारी हमारी कैंडीज हैं वो लेमन फ्लेवर की हैं। तो जब भी हम एक कैंडीज को पिक करेंगे तो ऑलवेज हर बार एक लेमन कैंडीज ही आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो ये एक हमारी, इसको कहते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट है ये हमारी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो गिवन है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स की नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, विच इज 0.992। इसमें पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, यानी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हैव सेम बर्थडे, सेम बर्थडे।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई प्लस पीई नॉट दोनों का सम 1 होता है। यहाँ पर हमें पीई नॉट दिया गया है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि सेम। तो यहाँ से पीई बराबर हो जाएगा 1 माइनस पीई नॉट यानी 1 माइनस 0.992। तो आंसर इज द 0.008। तो दिस इज द करेक्ट आंसर आई थिंक 0.008 ये हमारा करेक्ट आंसर आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक हमारा ये बैग है, इसमें रेड बॉल कितनी दी गई हैं? रेड बॉल है हमारी 3, ब्लैक बॉल है हमारी 5। तो अगर हम बात करें टोटल बॉल्स विच इज 8। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी a ball is drawn at random from the bag, what is the probability that the ball drawn is red? फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है यहाँ पर 3, टोटल बॉल कितनी है 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। सेकंड पार्ट में कह रहा नॉट रेड, अब हमें बतानी प्रोबेबिलिटी नॉट रेड। तो नॉट रेड के लिए क्या करते हैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल को माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 3/8 विच इज द 5/8। 1 में से 3/8 को माइनस करेंगे तो 5/8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं ये हमारी एक्सरसाइज के फर्स्ट से लेकर 8 क्वेश्चन तक यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। चलिए और थोड़े से एक आध दो क्वेश्चंस को इसमें आगे कंप्लीट करते हैं हम लोग। आई थिंक थोड़े से और क्वेश्चंस हो जाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे हम लोग कवर कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बैग्स कंटेन्स द 5 रेड मार्बल्स। रेड मार्बल कितने रेड मार्बल्स दोस्तों 5। वाइट मार्बल 8, ग्रीन मार्बल 4। टोटल की बात करें यहाँ पर 17। फर्स्ट पार्ट का आंसर पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेक आउट विल बी रेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5, टोटल कितने हैं 17, तो आंसर हो जाएगा 5/17। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करना वाइट मार्बल। तो वाइट मार्बल कितने हैं 8, टोटल कितने हैं 17, तो आंसर 8/17। थर्ड पार्ट में नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो ग्रीन की अगर हम बात करते हैं तो 4/17 होता है। नॉट ग्रीन की बात करें तो 8, 5, 13 नॉट ग्रीन है तो 13/17। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। कह रहा है पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन
कितने हैं 100। 50 रुपीज़ 1 कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं 50। 20 रुपीज़ 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं 20। एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन 10। टोटल कॉइन्स 5 to 7 1 180 कॉइन्स टोटल। चलिए इसके बाद कह रहा है इट इज़ द इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, यानी कि अगर इस पिगी बैंक्स को उल्टा कर देते तो उसमें से एक कॉइन गिरेगा। तो पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताना है कि कॉइन जो होगा विल बी अ 50 पैसा कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसा दोस्तों कितने हैं 100। टोटल कॉइन्स कितने हैं 180। सिंप्लीफाई कर लेंगे 0 से 0, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट की बात करें, प्रोबेबिलिटी अब बताना है इसमें विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, नॉट अ 5 रुपीज़ कॉइन। तो देखिए 5 रुपीज़ कॉइन हमारे कितने थे 10। नॉट की बात करी जा रही है तो ये सभी नॉट में आएंगे 100 50 170, टोटल आ जाएंगे 170 और टोटल कॉइन्स कितने थे 180। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 17/18। तो ये नॉट प्रोबेबिलिटीज होगी जो कि 5 रुपीज़ कॉइन नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब, जैसा कि आपने देखा आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियोस था, इसमें हम ज़्यादा इसकी लेंथ बड़ी ना हो तो इसलिए आज हम इसके 2 पार्ट में इसको कवर करते हैं। आज हम यहाँ एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन जो है जो आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जितने भी रेस्ट क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अपने बताएं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हैव अ गुड डे।